आज सुजय और इशिता पहली बार नहीं, ऐसे अकेले में कई बार मिल चुके हैं। ये घर सुजय का अपना घर है, जिसे उसके मॉम ने गिफ्ट किया है, जहाँ पे इशिता हर संडे को सुजय से मिलने पहुंच जाती है। वैसे तो वो बिल्कुल नहीं चाहती कि एक रईस घर का बेटा सुजय से ऐसे चोरी छुपे मिलने को, पर क्या करें, आप तो जानते ही हैं कि प्यार अंधा होता है। सुजय, रोज रोज ऐसे छुप छुप के मिलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरी माँ भी बहुत गुस्सा करती है। कुछ ही दिन की बात है डार्लिंग, फिर तो हम दोनों शादी कर लेंगे, है ना? यही बात तुम पिछले 2 सालों से बोल रहे हो, पर आज तक अपनी माँ से हमारे बारे में बात तक नहीं की। सच कहूँ तो डर लगता है इशिता, कहीं वो मुझे तुमसे दूर ना कर दें। अगर हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट ना करें तो क्या होगा आगे? मैं तो शुरू से कहती थी कि वो हमारे इस रिलेशनशिप को बिल्कुल नहीं मानने वाले। हमें अलग हो जाना ही सही होगा, पर तुम हो कि मुझे हर संडे को यहाँ पे बुला के। इशिता, देखो सुजय, अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, डरो मत, मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगा। इशिता एक गरीब घर की लड़की जो ग्रेजुएशन के बाद एक रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। घर पे उसकी माँ जो रात दिन बस अपनी बेटी की शादी का सपना देख रहे थे, और सुजय का बंगला, गाड़ी, पैसे, नौकर चाकर, किसी में कोई कमी नहीं थी साहिबजादे की। कमी थी तो बस एक बाप की। बचपन में ही पापा के गुजर जाने के बाद उसकी माँ हमेशा बिजनेस में बिजी रहती थी। बेटे को बचपन से अब तक कभी भी टाइम नहीं दे पाई। जब दोनों मिलते हैं तब बस लेक्चर झाड़ती हैं वो। इसीलिए तो सुजय उनसे कुछ कहने से डरता है। कैसे कहूँ मॉम से कि मैं इशिता से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। बचपन से अब तक मैं इनके साथ कभी ज्यादा बात तक नहीं की, फिर ये सब कैसे बोलूं? सुजय, क्या सोच रहे हो? नहीं मॉम, कुछ भी तो नहीं। इस महीने हमारी कंपनी ज्वाइन करने वाले थे तुम, क्या हुआ तुम्हारे प्लान का? हाँ मॉम, मैं जल्द ही ज्वाइन करूंगा। कल से ही आ जाओ, ऑफिस में खुराना से मिल लेना, वो तुम्हें सब समझा देगा। हर बार सुजय अपने मॉम से इशिता के बारे में बात करने की सोचता है और डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाता। और उधर माँ, मैं सुजय से ही प्यार करती हूँ, मैं शादी करूंगी तो बस उसी से ही, और किसी से भी नहीं। इशिता, प्यार तक ठीक है, पर उसके फार्म हाउस में जाकर उसके साथ घंटों रहना, ये सब क्या है बेटी? कुछ ऊंच नीच हो गया तो? कुछ नहीं होगा माँ, वो बहुत अच्छा लड़का है, ट्रस्ट मी, सब संभाल लेगा। और वैसे भी हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं माँ, बस शादी की बात करते हैं और मैं वापस आ जाती हूँ। देख बेटी, इस उम्र में ना चाहकर भी गलती हो जाती है। वो रईस घर का बेटा है, तेरी जैसी कितनी सारी लड़कियां उससे शादी करने मरे जा रही होंगी, तुझसे वो क्यों शादी करेगा? अगर करना होता तो अब तक अपने माँ से बात कर चुका होता। भूल जा उससे बेटी, नहीं तो आगे पछताएगी। नहीं माँ, मैं उसी से ही प्यार करती हूँ। उसने मुझसे वादा किया है कि हम दोनों की शादी इसी साल होगी। देखना माँ, जल्द ही हमारी शादी हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। महीना पे महीना बीतता गया। सुजय अपने मॉम को खुश करने के लिए उनका बिजनेस ज्वाइन कर लिया था, ताकि इशिता के साथ शादी की बात कर सके। पर वो काम में इतना बिजी रहने लगा कि शादी क्या, इशिता से मिलना भी नहीं हो पा रहा था। सुजय, हम दोनों लास्ट संडे को मिलने वाले थे, पर इस संडे को भी नहीं मिल पाए। तुम्हें अगर मुझे छोड़ना ही है तो सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते? मुझे अवॉइड मत करो, अच्छा नहीं लग रहा। अरे पगली, मैं तो तुमसे ही शादी करने मॉम के सामने अपना पोजीशन बना रहा हूँ, और तुम हो कि मुझ पे इतना गुस्सा कर रही हो। मैं आज ही तुमसे मिलने आऊंगा। ओके बेबी? ओके, जल्दी आना। फिर से और एक टेडी। अब तक तुम्हें कोई आइडिया है कि कितने सारे सेम टेडी दे चुके हो मुझे? मैं क्या करूं इशिता, जब भी गिफ्ट खरीदने जाता हूँ मुझे सबसे ज्यादा यही पसंद आता है और मैं ले आता हूँ। ओके, जो तुम्हारी पसंद वो मेरी पसंद। जब भी सुजय इशिता से मिलता था, उसे एक प्यारा सा टेडी और 5 स्टार में लंच या डिनर करवा के मना लेता था।
और हमेशा की तरह शादी का वादा करके कुछ दिनों तक उसे शांत कर देता था। फिर एक दिन, सुजय बेटा ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, इनमें से किसी एक लड़की को पसंद कर लो। लड़की? फोटोग्राफ्स? क्यों मॉम? बेटा ये सारी लड़कियां एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हैं और देखने में भी किसी मॉडल से कम नहीं। तुम तो बिजनेस ज्वाइन कर चुके हो, अब वक्त आ गया है कि तुम शादी करके अपना घर भी बसा लो। शादी? मॉम, मैं इनमें से किसी से भी शादी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? नहीं कर सकते का क्या मतलब? मॉम, एक्चुअली मैं इशिता से प्यार करता हूँ। इशिता? कौन इशिता? उसके पापा क्या करते हैं? इशिता जॉब करती है मॉम, और उसके पापा नहीं हैं, पर माँ हैं जो हाउसवाइफ हैं। अच्छा, तो इसमें इतना डर डर के बोलने की क्या बात है? इस संडे को क्या नाम बोले? हाँ, इशिता और उसके माँ को हमारे घर पे बुला दो, मैं मिलना चाहूंगी उनसे। ठीक है माँ, मैं बुला दूंगा, थैंक यू। बेटा सुजय, तुम इतना खुश क्यों लग रहे हो? क्या बात है? इशिता, यू कैंट इमेजिन, मेरी मॉम हम दोनों की शादी के लिए हाँ कर दिए। क्या तुम सच बोल रहे हो? जी मैडम, और इस संडे को तुम्हें और तुम्हारे माँ को हमारे घर पे इनवाइट किए हैं। ओह माय गॉड, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? मैं माँ को अभी बता देती हूँ, वो बहुत खुश होंगी। खुराना, खुराना। जी मैडम। सुजय इशिता नाम की किसी लड़की से प्यार करता है, उसके बारे में मुझे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, कल तक। मिल जाएगा मैडम, डोंट वरी। गुड। और एक बात खुराना, सुजय को कल से कंपनी के काम में ऐसे उलझाए रखो कि उसे किसी के भी साथ बात करने को बिल्कुल टाइम ना मिले। ओके मैडम। माँ, आप भी ना हर बात पे डाउट करती हो। सुजय कितना रिच है, फिर भी डाउन टू अर्थ है कि नहीं बताओ? ठीक वैसे ही उसकी मॉम होंगे, इसीलिए तो हमारे रिलेशनशिप के बारे में सुनते ही शादी के लिए झट से मान गए। पता नहीं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, इतनी जल्दी तुम्हें देखे बिना ही शादी के लिए मान गए। ठीक है, भगवान करे सब अच्छे से हो जाए, तुम सुजय की माँ को पसंद आ जाओ। ये हुई ना बात। माँ, मैं चली शॉपिंग करने, आपको कुछ चाहिए? नहीं, तुम जाओ, एक अच्छा सा ड्रेस और एक मैचिंग सैंडल खरीद लेना। इशिता सुजय के घर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी थी और उसकी माँ भी बहुत खुश थी, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी की शादी जो होने वाली थी, और वो भी इतने बड़े घर में। उधर सुजय भी बड़ी बेसब्री से संडे का इंतजार कर रहा था, ताकि उसकी शादी इशिता के साथ जल्दी से पक्की हो जाए। मैडम, ये रहा उस लड़की, आई मीन इशिता का डिटेल्स। ओके, ये तो मैं देख लूंगी खुराना, पर एक बात बताओ कि इस लड़की में ऐसा क्या है जो ये मेरे घर की बहू बनेगी? सच कहूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम, हर चीज में एवरेज है, पर सुना है बहुत अच्छी लड़की है। माँ बेटी दोनों को आस पड़ोस में सब पसंद करते हैं।